हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। आज सुबह एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या नाबार्ड में क्वांट्स और ईएसआई इजी होता है, क्योंकि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी क्वांट्स में 3 नंबर थी और ईएसआई में 2.25 नंबर थी। तो क्या इन दोनों में ही अगर मैं लिमिटेड अप्रोच लेके चलूं तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा। सो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, सो दैट कि ये सभी को सारी बात बहुत क्लियरली आपको माइंड में ये चीज क्लियर हो जाए। यहां पे क्या चीज है, एक है क्वांट्स, एक है ईएसआई। ये दोनों सब्जेक्ट नाबार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स में ये क्वालिफाइंग है और इसके बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी, जिससे कि सिलेक्शन आपका फेज 2 होगा। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन हमें देखना है कि क्या कंपैरिजन वो ठीक है कि नहीं है। क्यों हमें ऐसा देखना है, यहां पे देखिए लास्ट ईयर की जो क्वांट्स की कट ऑफ थी वो 3 मार्क्स थी और ईएसआई की जो कट ऑफ थी वो 2.25 मार्क्स थी। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स को नहीं लेंगे, ये तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। यहां पे क्वांट्स में 3 मार्क्स लाना, आप सभी को पता है कि हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम अच्छे से करके जाते हैं, तो 3 to 5 या फिर हम कहें 50% 10 मार्क्स तक लाना हमारे लिए इजी होता है अगर हमको प्रॉपर टाइम मिलता है। तो यहां पे 3 मार्क्स लाने के लिए आप अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, कुछ पार्ट डीआई का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना करके भी आप ला सकते हैं। तो जो आपने कहा कि क्वांट्स इजी है रिलेटिवली बाकी एग्जामिनेशन के या फिर कैट टाइप एग्जामिनेशन या आरबीआई टाइप एग्जामिनेशन में, तो वो बात सही है। क्वांट्स रिलेटिवली इजी है और आप इसको क्लियर कर सकते हैं अगर आपकी क्वांट्स में हम कहें कि एक जो अप्रोच होती है या फिर हमको ना वो परफेक्शन नहीं दिखता है खुद में, तो भी आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो इसमें तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है। बट ईएसआई में 2.25 तो कट ऑफ जरूर है, तो यहां पे कट ऑफ एआरडी में भी 6.75 है, जीए में भी 3.25 है। आप इसको टोटल कीजिए, 14-15 मार्क्स होगा। बट क्या 14-15 मार्क्स लेके आपका फेज 2 में सिलेक्शन होगा? क्वेश्चन ये है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि फेज 2 में सिलेक्शन होने के लिए आपको 41.75 मार्क्स चाहिए, यानी कि लगभग 3 गुना से भी ज्यादा। सिमिलरली अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से 39.50 मोर और लेस सिमिलर ही है। सो 14 मार्क्स कट ऑफ से बनेंगे और यहां पे कितने मार्क्स होने चाहिए? 41.75 या फिर 42। मैं जस्ट एनालिसिस लास्ट ईयर की आपको बता रहा हूं, तो वो चीज नहीं करना है, क्योंकि ईएसआई, एआरडी और जीए इन तीनों में मिला के आपका स्कोर बनना चाहिए। और वो मेरिट के बेसिस पे लास्ट टाइम कितना गया था, जो सबसे लो था वो 41.75 था। अब दूसरी बात यहां पे आ सकती है कि ठीक है सर, ईएसआई डिफिकल्ट है, हम ये एग्रीकल्चर से मार्क्स ले आएंगे। तो मैं आपको बता दूं 40 में से 40 लाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है नाबार्ड के एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहां पे स्टैटिक पोर्शन या जिसको हम कंसेप्चुअल बोलते हैं और साथ ही साथ जो डायनेमिक है जिसको हम करंट एग्रीकल्चर बोलते हैं, दोनों ही पार्ट आता है। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको काफी डिफिकल्ट या फिर डिफरेंट टाइप से मिल जाएंगे। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे हम 40 मार्क्स लेंगे, 2 मार्क्स यहाँ से हो गए, 42 मार्क्स हो गए, कट ऑफ क्लियर। तो आपको भी पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत बैलेंस अप्रोच लेके चलने की जरूरत होती है। यहाँ पे अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है और आपको पता ही है कि इस बार 2 नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है जहां तक अभी तक पता चल पाया है। अब वो ग्रेड ए का हो, बी का हो, डेवलपमेंट असिस्टेंट हो, वो अलग बात है। यहां पे आपको बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है, जिसमें जीए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि जीए में करंट सभी का आता है, ईएसआई का भी और एग्रीकल्चर का भी। तो ये पोर्शन अगर आप अच्छा बना के चलेंगे तो आपका फेज 2 के लिए भी प्रिपरेशन होगी। और एम फेज 1 क्लियर करना नहीं है, एम है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। वो फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। जब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तभी आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसलिए इनको फोकस करना जरूरी है। जो आपने बात कही या जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था वो आधा क्वेश्चन सही आधा क्वेश्चन गलत, हम ऐसा कुछ कह सकते हैं, क्योंकि क्वांट्स में नो डाउट इजी है। या अगर आप किसी भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश क्रैक करना आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। वो आप लोगों ने भी देखा होगा, जितने भी स्टूडेंट ने अपीयर किया है, या तो डिसीजन मेकिंग की वजह से सिलेक्शन नहीं होता या फिर एआरडी, ईएसआई, जीए के टोटल मार्क्स की वजह से सिलेक्शन नहीं होता। इन तीनों की इंडिविजुअल कट ऑफ निकल जाती है। ओके, तो ये चीज आप जरूर देखिएगा कि तीनों के लिए होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है। और मैंने आपको बताया कि टारगेट ये है, इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ केवल क्वालिफाइंग में देखिए, एआरडी, ईएसआई, जीए में बिल्कुल मत देखिए इंडिविजुअल कट ऑफ, क्योंकि 2.25 मार्क्स, 6.75 मार्क्स लेके अगर पढ़ने बैठेंगे तो फिर तो बिल्कुल भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। सिमिलरली अगर 2021 का आप देखेंगे, यहाँ पे क्वांट्स में 5 मार्क्स थे। अगेन पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहा, लास्ट ईयर थोड़ा सा क्वांट्स डिफिकल्ट थी। ईएसआई अगेन 4.5 थी, बट यहाँ पे भी देखिए 6.50 एआरडी था, 4.50 ईएसआई था। जीए 3 मार्क्स, अगेन 14-15 मार्क्स बन रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए कितनी कट ऑफ हुई थी, 53.50।
एग्रीकल्चर 46.25। तो ऐसा नहीं है कि ARD ESI GE की कट ऑफ को बिल्कुल नहीं देखना है, ये चीज यहां से मंत्र के रूप में लेके जाइए, प्रिपरेशन को अपनी बराबर कीजिए, साथ ही साथ रेगुलरली आपको मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, सो दैट कि आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। IXM भी आपके लिए कंडक्ट कर रहा है एक नाबार्ड स्कॉलरशिप टेस्ट, सो दैट कि आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग का पता चले और आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग देख सकते हैं। ये हमने स्कॉलरशिप टेस्ट, स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट बनाया जिसमें कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के 40 क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के 40 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 60 मिनट्स यहां पे मिलेंगे इस टेस्ट के पैटर्न के लिए। ओके, और ये 21 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो प्रीवियस ईयर पेपर से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और उससे समझिए कि कैसे आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लास्ट में एक बार फिर से समराइज करेंगे, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो आपको कम में भी, या फिर हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी अप्रोच लेके भी आप चलेंगे तो भी हो जाएगा, और साथ ही साथ जो ARD ESI और GA वाला पार्ट है उसको तो मंत्र बना के लेके चलना है। उसमें थोड़ा सा आपको स्मार्टली भी पढ़ना है, बहुत अच्छी अप्रोच भी लेनी है, और साथ ही साथ एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ना है, सो दैट की फाइनल सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।